कभी रात को 10 बजे वीडियो कॉल पर मम्मी पापा से बात की हो और वो पूछें बेटा सब ठीक है, और तुम्हारे मुंह से निकले हाँ माँ सब फर्स्ट क्लास है, लेकिन जैसे ही कॉल कटता है तुम उस कमरे की 4 दीवारों को देखते हो और अंदर से एक आवाज आती है, कुछ भी ठीक नहीं है, घर पर जो राजा थे यहाँ आकर फकीर क्यों महसूस कर रहे हो। अगर ये आवाज तुम्हारी भी है, अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ रहना, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। ये कहानी है राहुल की। अपने छोटे से शहर का हीरो था, क्रिकेट टीम का कैप्टन, मोहल्ले का लाडला, दोस्तों की शान, हर कोई उसे नाम से जानता था। उसके पापा जब बाजार से निकलते तो लोग कहते थे ये राहुल के पापा हैं। उसे इस बात पर गर्व था। फिर एक दिन वो अपने सपनों का बस्ता उठाकर एक बड़े शहर आ गया। उसे लगा कि वो यहाँ भी आग लगा देगा, लेकिन यहाँ वो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा था। ना कोई उसे जानता था, ना कोई पहचानता था। उसके छोटे शहर की गलियों का शोर और दोस्तों के ठहाके इस बड़े शहर के अपार्टमेंट में खामोशी में कहीं खो गए। वो अकेला था। हर रोज वो सोशल मीडिया पर अपने पुराने दोस्तों की तस्वीरें देखता और सोचता क्या मैंने यहाँ आकर गलती करी है। उसका कॉन्फिडेंस जो कभी पहाड़ जैसा था अब रेत की तरह फिसल रहा था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ था उस रात बताता हूं, पर उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो। क्या तुम भी अपनी जड़ों को, अपने छोटे शहर की पहचान को एक बोझ की तरह ढो रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बोली इस चमक दमक वाले शहर में एक कमजोरी है? देखो, जब एक पौधे को एक गमले से निकालकर दूसरी जगह लगाया जाता है तो कुछ दिनों तक वो मुरझाया हुआ रहता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरता नहीं है। वो नई मिट्टी में अपनी जड़ें जमा रहा होता है। तुम भी वही पौधे हो। ये शहर तुम्हारी नई मिट्टी है। ये तुम्हारी जड़ें, तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये अकेलापन, ये खामोशी, ये नई जड़ें जमाने की प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये है कि जड़ें जमाए कैसे? सब कहते हैं कि नेटवर्क बनाओ, लोगों से मिलो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे। जब अंदर से ही आवाज ना आए तो किससे बात करें? तो सुनो मेरे 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स नंबर 1, द 5 मिनट रूल। तुम्हें घंटों किसी से बात नहीं करनी, बस 5 मिनट अपने हॉस्टल के पड़ोसी से, कैंटीन में चाय वाले भैया से, या मेट्रो में अपने बगल में बैठे किसी लड़के या लड़की से सिर्फ 5 मिनट बात करो। टॉपिक कुछ भी हो, भाई तुम कहाँ से हो, या यार आसपास यहाँ पर कोई अच्छी चाय की दुकान है। बस 5 मिनट। ये 5 मिनट का छोटा सा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे अंदर के उस डर को खत्म कर देगा जो तुम्हें किसी और से बात करने से रोकता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी से बात करना चाहते हो पर शब्द ही नहीं मिल रहे हो? कमेंट में लिखो अपना ये ऑकवर्ड मूवमेंट जब आप किसी से पहली बार मिले। चलो अब इस स्टेप के दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं। ये शहर एक वीडियो गेम की मुश्किल लेवल जैसा है। तुम पुराने लेवल के राजा थे, लेकिन इस लेवल पर पुराने तरीके काम नहीं करेंगे। तुम्हें नए पावर अप चाहिए होंगे। तो क्या करना चाहिए? अपना एक अड्डा बनाओ। एक ऐसी जगह चुनो जहां तुम रोज जाओगे, चाहे वो कॉलेज के पास वाली चाय की टपरी हो, कोई लाइब्रेरी का कोना हो, या पार्क की कोई बेंच हो। जब तुम रोज एक ही जगह पर जाओगे तो तुम्हें वहां पर रोज वही कुछ चेहरे दिखेंगे। पहले दिन वो सब अजनबी होंगे, दूसरे दिन जान पहचान वाले, और कुछ ही हफ्तों बाद शायद वो दोस्त बन जाएंगे। इंसानी दिमाग उन चेहरों पर भरोसा करता है जिन्हें वो बार बार देखता है। ये एक साइकोलॉजी ट्रिक है एक नए दोस्त बनाने की। और अब सबसे जरूरी स्टेप नंबर 3, ब्रिज द वर्ल्ड। अपनी पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में एक पुल बनाओ। उन्हें अलग अलग मत देखो। अपने नए दोस्तों को अपने शहर की मजेदार कहानियां सुनाओ। बताओ कि कैसे तुम्हारे यहाँ पर गोलगप्पे के 5 तरह के पानी मिलते हैं, और घर पर वीडियो कॉल करके यहाँ की बातें बताओ कि कैसे तुमने पहली बार मेट्रो में सफर किया। जब तुम अपनी कहानी को गर्व से सुनाते हो तो लोग तुमसे जुड़ते हैं। तुम्हारे छोटे शहर की गर्मजोशी इस बड़े शहर की भागदौड़ में तेज हवा जैसी। ये तुम्हारी यूएसपी है। इसे छुपाओ मत, इसे दिखाओ। याद है राहुल उस रात उसने क्या किया? उसने अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त को फोन किया जो उसी शहर में रहता था, लेकिन वो ईगो की वजह से उसे फोन नहीं कर रहा था। उस रात उसने फोन किया, वो दोस्त मिले, अपनी पुरानी यादें ताजा की, और राहुल को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। अपने 5 मिनट रूल अपनाओ। अपने कॉलेज की कैंटीन को अपना अड्डा बनाओ। अपनी कहानियों का पुल बनाना शुरू कर दो। वो बदला नहीं है, वो बस बड़ा हो गया है। वो अब भी वही छोटे शहर का लड़का था, बस अब उसके सपने बड़े शहर के हो गए हैं। याद रखना, तुम घर के राजा थे, पर यहाँ फकीर नहीं हो। तुम एक राजा हो जो अपना नया किला बना रहे हो, ईंट ईंट जोड़कर। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन ये किला तुम्हारे पुराने महल से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे साथ है, बस अब
तुम्हें नई शाखाएं फैलानी है। अगर इस वीडियो में तुम्हारे दिल को कहीं भी छुआ हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्त के साथ में शेयर करना जो दूसरे शहर से अकेला महसूस कर रहा हो। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी मदद कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही सच्चे और काम की बातें हम आपको बताते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।